शंकर सर, एहसान सर, लॉयर सर, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर बैठिए, हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया आज ही स्पेशली। यस जरूर ना। जी जी जी। अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत डर है इंसेक्ट्स की, कि अगर मुझे खुद बड़ा डर लगता है सर, क्योंकि मैं बड़े साल रहा हूँ इनके साथ। दे आर नॉट नाइस पीपल। यस। पर सर एक्चुअली जब आप लोग कोई पीरियड फिल्म करते हैं, जैसे इसमें भी दिखाया गया है कि कुछ पीरियड मिर्जा के टाइम का, उस समय किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं सर आप म्यूजिक बनाते हुए? एक्चुअली आप इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी करें, यू कैन टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब ज़्यादा फोक की तरफ है, जो फोक, और थोड़ा इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी है आजकल के लिए। पर जो एसेंस इज बेसिकली फोक एंड क्लासिकल। क्योंकि राकेश जी कह रहे थे कि मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप क्या टाइप की म्यूजिक करें जी। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि पीरियड भी है, मॉडर्न भी है जी। ही सर यू डू द म्यूजिक जैसे आपको चाहिए। ये तो डायरेक्टर ज़्यादा नहीं बोलते कि आई एम गिविंग यू एन ओपन पैलेट कि कैसा कोरा कागज़ दे रहा हूँ आपको, ये पेन लीजिए और आप जैसे आपको चाहिए आप उसके ऊपर ड्रॉ करिए। आपको किसे भी बुलाना है, रिकॉर्डिंग के लिए जो भी वॉइसेस वापरने हैं, मैं और कपिल जी, इसमें हम लोगों को क्या करना था कि वी वांटेड टू एक जैसे कि एक बुफे ऑफ वॉइसेस आप देखेंगे ना एक ही गाने में। देखेंगे शाहीन ज़हूर है, फिर बाद में चिनाल अख्तर है, फिर दलेर भाई है जी, फिर बाद में नूरान सिस्टर्स है पंजाब से। तो ऐसे हमने बहुत मतलब लोगों तक ये जो वॉइसेस हैं दे आर ऑल हमारे जो इंडिया के जो व्हाट यू कॉल मिट्टी की सुगंध बोलते हैं ना, उस तरह की आवाज़ है। तो वी वांटेड टू प्रेजेंट देम, और ऐसा एक अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है और डायरेक्टर भी बहुत कम ऐसा मिलता है कि जो कहता है कि मतलब जो चाहे करो। और ऊपर से साथ में गुलजार साहब का साथ, अरे एक कमाल का म्यूजिक एक्चुअली। अच्छा लॉयर साहब, मैंने आपको हिंदी में कभी बहुत कम बोलते हुए सुना इंटरव्यूज में भी। तो कभी क्यों गूगल ट्रांसलेटर बंद हो जाते बीच में, इसमें ये प्रॉब्लम है। इनबिल्ट है। अच्छा सर, जैसे कोई नया लिरिसिस्ट आए, कोई नया लड़का आया, बोलता है कि सर मैं गाने लिख लेता हूँ, तो अगर उसने आपको कुछ सुनाया तो कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर अपने हिसाब से कह देते हैं कि ये लाइन जो है मीटर में नहीं आ रही, या तेरा समंदर बड़ा लग रहा है, उसको तालाब बना दे, मतलब आई मीन उसकी जगह ये लिख दे। पर अगर जावेद अख्तर साहब जैसे लिरिसिस्ट या गुलजार साहब जैसे महान राइटर जब ऐसा आपको लिख के देते हैं, तो आपको मतलब उनको भी आप ऐसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सर ये उसको ऊपर नीचे करिए, या आपको लगता है कि नहीं चाहे गिटार लंबी करनी पड़ जाए लेकिन ये डालना है ऐसा तो नहीं? कपिल जी आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, ये लोग जो हैं दे आर सो कोऑपरेटिव, सो एडजस्टिंग। हम लोग जब म्यूजिकल डिस्कशन करते हैं हम लोग तो ओपनली हम लोग बोलते हैं कि सर इसका थोड़ा मीटर लंबा है, इसका थोड़ा कम है। अच्छा। जो है एंड कम्प्लीटली उन लोग ऐसे कभी बुरा नहीं मानते हैं या अरे कैसे मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कजरारे का मैं बताऊँगा, गुलजार साहब इज़ सो स्वीट। उन्होंने कहा कि बाकी सब मैं लिख देता हूँ लेकिन एक कजरारे जो है ये तुमने जो किया वही रहने दो। फिर उन्होंने चेंज किया, बोला मैंने काले काले नैना बोला था, उन्होंने कारे कारे नैना कर दिया, बस उतना ही। सो दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट यार एक्चुअली। जो दिल चाहता है फिल्म में जो 3 कैरेक्टर्स है ना जी, वो एक्चुअली हम लोगों को ऑफर किया गया था। We were going to be the actors. अच्छा। नहीं एक्चुअली ये पहले से बहुत ही महान म्यूजिक डायरेक्टर्स थे एडवर्टाइजिंग लाइन में। ओके। और मैं अपना इंजीनियरिंग ख़त्म करके अपना सिंगिंग के लिए यहाँ वहाँ मारा फिरता था जी। तभी आई यूज्ड टू सिंग फॉर देम अ लॉट। तभी फिर एक कुछ ऊपर वाले का कनेक्शन है, कुछ जोड़ दिया साथ। हमारे एक सब जिंदगी में नंबर 3 पावरफुल है। माई बर्थडे इज ऑन द 12th. Okay. His birthday is on the 30th. His birthday is on the 3rd. Yeah. 12th मतलब next week. And 3 × 3 is equal to 9 is my lucky number. नंबर 3 हाँ। पाजी, हमने एक बचपन में कहावत सुनी है, क्या? 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। 3 कहाँ है? 4 है? नहीं, मैं 3 तिगाड़े काम बिगाड़े वैसे सुना है यार गलत है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह। पर ये कहावत किसी ने तो कही होगी ना, किसी ने तो कही होगी कि 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। नहीं पर आप सबकी जोड़ी पिछले 20 साल से हम सबको एंटरटेन कर रही है। सर इतने साल तो बुरा ना मानिएगा, किसी की शादी नहीं टिकती। आपकी तिकड़ी इतनी सालों से हम सबको एंटरटेन करती आ रही। सर आपके बीच में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती? रोज होती है। रोज। अच्छा। रोज लड़ाई, रोज आर्ग्यूमेंट्स, रोज चिल्लम चिल्ली। मतलब क्या तीनों अलग अलग इंडिविजुअल्स सर हैं। वो प्यार की निशानी। हाँ। बर्तन जब खड़कता है तो समझ लो प्यार है। प्यार।
सर प्यार वाली लड़ाई तो घर पे लड़के आते हैं, ये क्रिएटिव लोगों की लड़ाई होती है। राइट सर? करेक्ट, मतलब लड़ाई इसके लिए होती है, मतलब गाने का जो अभी ये कुछ बोलेगा कि ऐसे इस तरह का एक पार्ट जी फ्लूट पार्ट डाल सकते हैं, लॉय कुछ कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, बेस पार्ट ऐसा होना चाहिए, जी। मैं कहूँगा कि इस तरह का हरकत होनी चाहिए। सो बेसिकली द आर्ग्यूमेंट हैपेंस एवरी टाइम, एन आर्ग्यूमेंट हैपेंस फॉर द सॉन्ग के लिए आर्ग्यूमेंट होता है। एट द एंड ऑफ द डे वो जो गाना है वो अपने आप बोलता है, तो वो रिजल्ट अपने आप फिर दिखता भी है। अच्छा, जब आपका कोई तकरीबन आपके इतने सारे गाने हिट हुए हैं, जब आपका गाना हिट होता है जाहिर सी बात है सबको खुशी होती है। अगर भगवान ना करे कोई गाना ना चले तो कोई ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर दोष डालता, मैंने तो कहा था ऐसा कर लो। मतलब कभी कभी फिल्म हिट नहीं होते तो गाना जी। यू नो दे सिंक विद इट सिंक्स विद द फिल्म, मतलब कि द सॉन्ग्स आर बहुत स्टिल सारी देयर, चीज़ें वो हैं, तो जी। सॉन्ग्स तो है ही। जी। तो हमें तो मजा आता है, हम परफॉर्म करते रहते हैं, लोग को मजा आता है सुनते हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। जी और कपिल सर ऐसे बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं जो मतलब फिल्म इतनी बुरी तरह पिटी, जी लेकिन वो गाना जो है वो फिल्म से आगे निकल गया और फिर भी रेडियो में बजता रहता है, हिट हो जाता है। तो म्यूजिक करने में वो मजा है, और हर टाइम एवरीबडी कैन नॉट गेट सक्सेस ऑल द टाइम। Actually. हम अपना काम अच्छा से करना चाहिए और बस सुरीला काम करना चाहिए, बस वही। वो दिखाई भी देता है सर, सुनाई भी देता है। अच्छा सर सिद्धू भाजी, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हुए जोड़ी में जिन्होंने काम किया है, अच्छा जोड़ी में फिर भी इजी है, पेमेंट मिली तो 50-50। आपका मतलब 3 लोग हैं तो 33 के हिसाब से 1% बच जाता है। हाँ तो आप जितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सीधे लफ्जों में कहूंगा जितने महंगे हैं, हाँ। आपका तो 1% भी लाखों में जाता होगा। तो वो 1% कौन रखता है सर दिनों में से? ये आम जनता का सवाल है। एक्चुअली हम खाना लेते हैं उसके साथ। देखिए इनकी एपेटाइट तो बड़ी, तो द फूड बिल्स उसका लंच बिल हम चुका देते हैं। उसका लंच बिल हम लोग 1%। मतलब जब तक 1% चलता रहे कि एक ही लंच में। तो चलिए ये मजाक है, पर आप तीनों बहुत ही बाकमाल काम करते हैं सर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। थैंक यू। आई क्रिएटेड दिस शो इन वॉशरूम ओनली। आई मीन द कॉन्सेप्ट। जैसे सिद्धू बाजी को तब आइडियाज आते हैं जब इनके पीछे लड़कियां बैठी होती हैं, जैसे हर किसी का अपना अपना होता है। तो आप मतलब आपको तो भाई तुझे अगर उस अवस्था में आते हैं तो मुझे कपड़े पहन के क्यों आते हैं भाई? क्योंकि आप उस अवस्था में नहीं। तू साबन मलते मलते कर रहा है तो मैं भी हो सकता है कुछ और लड़कियों को मैं देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं, ये बता। देख तू रहा है और ख्याल मुझे आते हैं, वाह। पर ये तो है, ये सच बात है। सैमी आपके बाल वैसे ही ऐसे हैं कि आप कंघी नहीं करती, मतलब बहुत खूबसूरत बाल है आपके। ये बात तो आपने खुलेआम कबूल की कि आप सुनीता मैम से डरते ही हैं। तो आप दुनिया में डरने आए हैं सर? देखिए मैं दुनिया के सामने तो पता नहीं, मुझे घर में मैं डरता हूँ, ये सब चीज़ों में डरता हूँ, मगर कभी आपने मुझे फिल्मों में डरते हुए देखा आज तक? कभी नहीं। झकास। तो अनिल सर से तो मैं पूछूंगा नहीं कि आपको बचपन में कभी प्यार हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका बचपन तो अभी रनिंग है ना? हाँ बचपन नहीं है, मेरे जो बचपन का प्यार है वो हर्ष की माँ है। मैंने कहा कि अगर हर्ष बीमार है जी। तो अनिल सर को भेज दो, अच्छा। क्योंकि मतलब डिफरेंस Actually समझ पता नहीं में नहीं चलेगा। आता। हाँ, समझ में नहीं आता difference। सर राकेश सर, आपने फिल्म में घोड़ों का काफी इस्तेमाल किया है। जी। घोड़े तो घोड़े होते हैं। नहीं मैंने आपसे कहा ये लो जी। हर्ष से बात करेंगे। पर राकेश सर से बात ना नहीं करो। नहीं अभी नहीं। मैं एक सवाल पूछ लूं? नहीं पूछते, ऐसे मजाक कर रहा हूं।